कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय कृष्ण प्रभुपाद निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश दिव्यां ग्रेस पतित पावन सर्वपाद की गौरव प्रेमानंद। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से
कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ सुनने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की बात। सब हाथ जोड़ेंगे, नेत्र बंद कीजिए और प्रेम से मंगलाचरण कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसा कि अभी पितृ पक्ष चल रहा है और इस पितृ पक्ष में जो हमारे पितृगण हैं वो धरती पर पधारते हैं, जो उनके संतान हैं उनसे अपना ऋण वापस इत्यादि दान करके तो हम अपने पितरों के शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं ना। वो जिस भी लोक में है उनके शरीर को भोजन की व्यवस्था हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम वैष्णवों को ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और उनको दक्षिणा दें, तो उनसे उनका भरण पोषण होता है शरीर का। परंतु वास्तविक उद्धार तो पितरों का तब होता है जब उनकी आत्मा का कल्याण हो। और शास्त्र कहता है कि आत्मा का कल्याण करने वाला यदि कोई कार्य है तो वो सिर्फ एक ही है कि हम भगवान की कथा को श्रवण करें। जब हम भागवतम को श्रवण करते हैं, मतलब कोई भी संतान जब भागवत की श्रवण करती है तो फिर उसके पूर्वज जो हैं वो अपने पितृलोक में आनंदित हो जाते हैं। मतलब उनके लिए वो महाफीस्ट रहता है
जब यहाँ पर भौतिक जगत में उनकी जो संतानें हैं वो भागवत श्रवण करते हैं और वो सारे पितृ बहुत ही आनंदित होते हैं, हमको बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मैं आपको बताऊं, पितृ जो है ना वो माफ नहीं करते। देवताओं की भक्ति नहीं करोगे ना, माफ कर देंगे, पितृ माफ नहीं करेंगे। तो आपको लगेगा क्यों भाई, वो तो हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो तो बहुत करुणामयी है ना, तो वो तो हमें माफ कर देने चाहिए। वो पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तक वो जिंदा रहते हैं ना, वो इतना माफ करते हैं कि उनकी हद पार हो चुकी होती है। वो बस इनफ नाउ, अब नहीं करूंगा तुम्हें माफ, अब तो तुम। ऐसा है, जब पितृ लोगों को हम उद्धार के लिए इन भद्रपाद के पूर्णिमा से लेकर उमावस्या तक यदि कुछ नहीं करते तो क्या होता है? मैं ना शास्त्र की बात बता रही हूँ, किसी को डरा रही नहीं हूँ, ठीक है? तो ऐसा लिखा हुआ है कि जिनके पितृ नाराज होते हैं ना, उनके घर में दरिद्रता हो जाती है। मतलब वो कमाई भी करेंगे, धन भी आएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि घर में ना दरिद्रता होगी, हमेशा जमा कुछ होगा नहीं, बस आएगा तो खत्म हो जाए। दूसरा क्या होगा, उनकी संतान, उनके जो घर के जो बंदे हैं ना, वो हर वक्त बीमार रहेंगे, कोई सीवियर डिजीज हमेशा घर में रहेगी, हमेशा बीमारी, दवाइयाँ, डॉक्टर के चक्कर रहेंगे, जिनके पितृ नाराज होते हैं, पितृ दोष होता है। और दूसरा क्या होता है कि घर में ना सब लोग लगेगा कि सब सही है, लेकिन एक दूसरे के प्रति द्वेष रहेगा। जैसे अक्सर होता है ना घरों में, अब ज्वाइंट फैमिली होती नहीं है, फिर भी कभी ना ऐसा सास बहू से नाराज होगी, बहू देवरानी से नाराज होगी, नंद, अगर ये तो पहले जमाने में था। आज फैमिली, अपनी फैमिली होती है, सिंगल फैमिली, वो भी एक दूसरे के साथ नाराज हो जाता है। मतलब द्वेष रहता है, प्रेम नहीं रहता है। माता पिता संतान से दुखी रहते हैं, संतान माता पिता से सही बात नहीं करती है। तो ये सब पितृ दोष के कारण होता है। और अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो एकदम इसका अपोजिट रिजल्ट मिलता है। पितरों के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपने आशीर्वाद से आपके दुखों को दूर करने के लिए जब हृदय से प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान कृपा करते हैं। जब माता पिता जिंदा भी होते हैं ना, ऐसे हम बोलते हैं, बस हृदय से माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए, भगवान की कृपा तो यूं ही मिल जाएगी। तो हम सोचते हैं जब वो माता पिता इस शरीर में होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, तो कितने सारे हम देखते हैं ना, विष्णु पितामह को पिताजी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव रहो, जब तक दिल करे तब तक जिंदा रहो, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब मरोगे। उनके पिता थोड़ी ना कोई भगत थे भगवान के, मतलब कामी पुरुष थे, है ना। शांतनु महाराज, पहले उन्होंने ना गंगा माता से विवाह किया और इस शर्त पर विवाह किया कि मैं ना तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, जो भी तुम करो। उसके बाद उन्होंने सत्यवती माता से विवाह किया और इस शर्त पर विवाह हुआ कि भीष्म पितामह कभी विवाह नहीं करेंगे। अपने पुत्र की कुर्बानी, उनकी खुशियों की कुर्बानी देकर उन्होंने विवाह। लेकिन पिता और माता के अंदर ऐसी शक्ति रखी है भगवान ने कि उनके आशीर्वाद से हमारे किस्मत जो है वो अगर बिगड़ी हुई किस्मत होती है तो भी संवर जाती है। और वही पेरेंट्स जब पूर्वज बन जाते हैं और पितृ बन जाते हैं तो वो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और उनका प्रेम, उनके आशीर्वाद में जितनी शक्ति होती है उतना ही उनके क्रोध में भी शक्ति होती है। तो हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं मांगते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा करने से भी खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा मतलब क्या करना है, किसी ब्राह्मण को भोजन खिला दो। अभी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारे पितृ चले गए हैं, ब्राह्मण को भोजन नहीं खिलाना चाहिए। ब्राह्मण को हर समय भोजन को खिलाना चाहिए, ये हम गृहस्थियों का कर्तव्य है। हमको याद है, मतलब ये पहले जमाने की रीति होती थी, ब्राह्मण को बुलाया जाता, भोजन कराया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे याद ही नहीं होगा कि हमारे घर में कब ब्राह्मण आके भोजन करके गया।
ऐसा सिस्टम ही खत्म हो गया। मतलब हमने ये सारी बातें छोड़ ही दी। ब्राह्मणों को बुलाना, भोजन कराना, उनको दक्षिणा देना, उनको वस्त्र देना, तो एक तो ऐसा कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो कुछ सूदा कच्चा होता है वो ब्राह्मण तक पहुंचा दो। चलो ठीक है, घर में तुम लोग नहीं बना के खिला सकते हो तो आटा, चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो भी है वो आप है ना ब्राह्मण को दे सकते हो, फल फ्रूट इत्यादि, और उसके साथ कुछ दक्षिणा रख के दे सकते हो। अपनी मतलब अपनी जो तुम्हारी योग्यता है उनके अनुसार। वैसे तो बताया गया ब्राह्मण को सोना दान करना चाहिए, ब्राह्मण को कपड़े दान करने चाहिए, उनको गौ दान करना चाहिए। अभी हम बोलेंगे भाई गौ दान इतनी कहाँ से करेंगे, तो नहीं कर सकते हो तो फल फ्रूट और अन्न तो दे सकते हो ना। वो भी नहीं कर सकते तो दूध और केला लेकर दे दो। वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा घास खरीद कर गाय को खिला दो। ये भी अगर नहीं कर सकते ना, पितरों के दोष से बचो, ये भी नहीं कर सकते तो भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के बोलो कि मैं इतना दरिद्र हूं कि मेरे पास इतना भी नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आप मेरे पितरों को अपने चरणों में जगा दे दो और उनसे प्रार्थना मेरी है आपसे कि वो मुझे आशीर्वाद दे दें। हाथ ऊपर करके बोल दें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि मूंदे सूंदे भी नहीं करें, नहीं है। इसको इतना माइनर करके इसलिए बताया है कि किसी भी सूरत में मना, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर कुछ नहीं है तो भगवान ने हाथ तो दिए हैं ना, वो ही जोड़ के उनको याद करके बोले कि हे भगवान मेरे पितरों की मोक्ष कर दो। और अपने पितरों के लिए एक माला जप कर सकते हैं, माला में तो पैसे भी नहीं लगते, नाम जप कर सकते हैं और भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं। और इसी के लिए हमने एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम का भी आयोजन किया है। सैटरडे को 14 अक्टूबर स्वामीनारायण मंदिर लाइब्रेरी हॉल में हम समस्त पितरों के मोक्ष के लिए संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे। आप सब भी अपनी आहुति दे सकते हैं वहां पर, मतलब आप भी पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, ताकि हम सबके पुत्रों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। तो हम यहाँ श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं, जो कि किसी को नहीं याद होगा? कौन सा अध्याय किसी को भी पता नहीं। मतलब आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है, ये माता आइए बड़बड़ करके चली जाएगी ना। हाँ, अरण अध्याय कौन सा पढ़ो? 10वां स्कंद चल रहा है, उसका चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? अच्छा, टॉपिक याद है? टॉपिक कौन सा चल रहा है? यस, प्रभु जी के लिए क्लैपिंग। मैं समझती थी कि कोई सुनता नहीं है, और मैं दिल से ये बता रही हूँ आप लोगों को सच्ची बात कि मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता है कि कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कृष्ण के लिए बोलना। अरे कृष्ण से भगवद गीता में अर्जुन ने पूछा तुम्हें अच्छा कौन लगता है, किससे प्यार करते हो, तो किसका नाम लेना चाहिए? राधा रानी का नाम लेना चाहिए। नहीं, ऐसे थोड़ी बोला, बल्कि ऐसे बोला इदम ये इमं परमं गुह्यम मद्भक्तेषु विदास्यते, ये मेरा परम गुह्य जो मेरे भक्तों को बताता है। ये नहीं बोला अगर वो सुनेंगे तो प्यारा होगा, भले आपको अपना काम करना है। भगवान ने कहा न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् प्रिय कृतमो भविता न च मे तस्मान् अन्य प्रियतरो भुवि। गारंटी आगे भी कोई नहीं होगा, उससे बढ़कर ना तो मेरा कोई प्रिय है और ना ही कोई होगा। भाई मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, अपने लिए करती हूँ। बाकी किसी को समझ में आता है, सुनना है, नहीं सुनना है तो वो अपना कल्याण करेंगे, अपना उद्धार करेंगे। बाकी मैंने तो वहां से जो कमिटमेंट की है कि तुम्हारा प्रिय बन के ही रहना है, इस जन्म में तो प्रिय बन के ही रहना है। नाम भी दिया भगवान ने गुरु महाराज ने, तो उसको सार्थक तो करना ही है। तो हम पढ़ रहे हैं कैंटो 10 चैप्टर नंबर 27, और उसमें हम देवराज इंद्र जो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं उनको सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब आप याद रखो, एटलीस्ट इतना तो याद रखो कि पढ़ क्या रहे हैं। तो हमने उस दिन 27.10 तक पढ़ा था, 10 श्लोक पढ़े थे, हम आगे पढ़ेंगे। और उसमें हमने पढ़ा था कि
इंद्रदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेव कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। तो विभिन्न नामों से भगवान की स्तुति करते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोला क्यों करते हो भाई, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। बोला नहीं, आप भगवान हो। नमस्तुभ्यं भगवते, आप भगवान हो, मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। बोला नहीं, पतये नमः, अर्थात सारे यादव जो भक्त लोग हैं, यादव हैं, उनके आप पति हो, यानी यादवों के पालक हो। भगवान ने भी कहा कि भाई मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय तक, तो मैं भक्तों का रक्षण करता हूँ। तो मानो अगर भगवान ने कहा कि खाली मैं उस कैटेगरी में आते ही नहीं हो, इंद्रदेव तुमने तो बहुत बुरा किया मेरे भक्तों के साथ, तो तुम्हें तो माफी नहीं मिलने वाली। तभी कहते हैं नहीं, आप सबके पालनहार हो, आप सबके साथ इक्वल हो, भगवान से ये एक समान हो। ये सारे जीव मेरे लिए समान है। एवरीबॉडी इज इक्वल फॉर मी। कोई किसी से न मैं द्वेष्यस्ति न प्रिय, ना तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और ना ही किसी का पक्षपात करता हूँ। तो आगे कहते हैं कि आप तो सबके लिए प्रिय हो। और आप कैसे आते हो, तो बताते हैं स्वच्छंदोपात देहाय स्वच्छंदोपात, आप एकदम स्वच्छंद हो। स्वच्छंद मतलब आपको आप जो हो वो अपनी इच्छा के अनुसार आते हो। आपकी इच्छा होती है, भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा है कि सब जीवों का उद्धार हो जाए और सब मेरे पास आ जाए। भगवान की इच्छा है कि कोई भी इस भौतिक जगत के इस दलदल में, इस मृत्युमय संसार में बार बार नहीं आए, सब मेरे। इसलिए फिर क्या करते हैं वो भगवान, बार बार देह धारण करते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं। वरना क्या जरूरत है भगवान को संसार में आने की, रखा ही क्या है इस भौतिक जगत में उनके लिए। लेकिन वो हमारे लिए आते हैं। मैं आऊंगा, कुछ लीलाएं करूंगा, फिर प्रिय वल्लभा माता जी जो है वो कथा तो सुनाएंगे मेरी लीलाओं को, और लोगों को मुझसे प्रेम हो जाएगा। फिर वो मुझसे प्यार करेंगे तो मेरे नाम लेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। तो स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये, जो इंद्रदेव है वो भगवान से कहते हैं आप विशुद्ध ज्ञान, आप तो ज्ञानमयी हैं, आपको सब पता है। आपको पता है भगवान को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं या कैसे हैं। भगवान को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कर्चिता। तुम पिछले जन्म में नहीं, पिछले करोड़ों जन्मों में जो कुछ करतूत करके आए हो, अभी जो कर रहे हो और आगे भविष्य में जो करने वाले हो, वो सारा लिखा जोखा उसके पास है। तो विशुद्ध ज्ञान मूर्त है, और कहते हैं आप मूर्त हो, अर्थात आपका स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। ये इंद्रदेव बता रहे हैं कि भगवान आज मैंने आपके स्वरूप को देखा है, क्योंकि भगवान को मान ही नहीं रहे थे पहले तो। लेकिन भगवान, ये कितनी आश्चर्य की बात है, 7 साल का छोटा सा लड़का है और स्वर्ग के देवराज इंद्र उसको नतमस्तक होकर कह रहे हैं कि आप कौन हो? सर्वस्व में सर्वबीजाय, आप सब कुछ हो। सर्वबीजाय अर्थात संसार में जो कुछ भी दिख रहा है उसका आदि बीज आप हो। भगवान भी बोलते हैं ना कि मैं ही सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म अहं बीज प्रदपिता, कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। तो वो कहते हैं सर्वभूतात्मने नमः, कि जितने भी भूत हैं, भूत किसको बोलते हैं बताए? भूत जिन वाले भूत का नहीं लिखा होता है। एक भगवत गीता में और भागवतम में जब भी भूत लिखा होता है ना, तो मतलब हमको बोल रहे हैं कि आप लोग भूत हो। भूत का क्या मतलब है पता है? भूत का मतलब होता है किसी के अंदर घुस जाता है ना,
तो वो अपनी रियलिटी भूल जाता है और उसकी तरह बोलना शुरू करता है। जैसे कैसा होता है, जैसे आपने कभी सिनेमा में भूत वाला पिक्चर देखा होगा ना, उसमें क्या होता है, अगर किसी लड़के के अंदर किसी लड़की का भूत चला जाता है ना, तो वो बात कैसे करता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मतलब होता लड़का है मगर वो बोलता किसकी तरह है, लड़की की तरह बोलेगा ना, क्योंकि उसके अंदर लड़की का भूत पाया है। तो हमको भूत क्यों बोला गया, क्योंकि देखो हम हैं कौन, हम कौन है, हम आत्मा हैं, हम भगवान का अंश हैं। ये तो गीता में लिखा हुआ है ना, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, आचार्यों की जबान बता रही हूँ, थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में। तो ऐसा है कि हम सब आत्मा हैं, मगर बोली किसकी बोल रहे हैं, शरीर की। ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बच्चा। ये किसके हैं असल में, शरीर के हैं। आत्मा का इनके साथ संबंध नहीं। जीवेरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। असल में मैं आत्मा हूं, भगवान की दास हूं, भगवान का इटर्नल सर्वेंट है ये जीव, और अपनी रियलिटी को भूल गया क्योंकि ये इसके ऊपर शरीर का भूत घुस गया है, इसलिए उसको भूत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं सर्वभूतात्मने नमः, कि जितने भी भूत हैं इनके अंदर में परमात्मा के रूप में आप बैठे हुए हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आगे बहुत ही सुंदर बात भगवान, समझो, इंद्रदेव से पूछते हैं, अच्छा आज अक्ल ठिकाने आ गई, आज मुझे भगवान भी बोल रहे हो, वासुदेव भी बोल रहे हो, भूतात्मने भी बोलते हो, विशुद्ध ज्ञानमय भी बोल रहे हो, आज कैसे तुमको ये समझ में आ गए, कल याद नहीं आया था जब मेरे सारे ब्रजवासियों को डिबोने के लिए आ गए थे, तब समझ में नहीं आया था, क्यों तुमने ऐसा किया। इंद्र मतलब ऐसा अगर बोला हो तो इंद्र जवाब देते हैं कि हुआ क्या था, मयेदं भगवान भूष्ठान नाशया नाशया सर्वायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना। चेष्टितं विहते यज्ञ, हुआ यूं था कि विहते मतलब जब रोका गया, यज्ञ मतलब मेरा यज्ञ, चेष्टता मतलब चेष्टा की गई। जब आपके द्वारा इंद्र यज्ञ को रोकने की चेष्टा की गई तो फिर क्या हुआ, मानिना तीव्र मन्युना, मन्युना कहते हैं बहुत क्रोध आया मुझे, और मुझे ये ज्ञान पहले ही था ऑलरेडी। इंद्र को ऐसा नहीं कि इंद्र को पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है। भाई इंद्र भी तो गए थे ना सुरभि माता को लेकर, इंद्र गए थे ना, ब्रह्मा जी, इंद्र जी सब तो गए थे भगवान से ये प्रार्थना करने के लिए कि संसार में इतना पाप बढ़ गया है तो आप अवतार लीजिए। तो इंद्र को पहले खबर थी कि कृष्ण भगवान है और भगवान ही अवतार लिए। इवन जब कृष्ण गर्भ में थे तब भी तो देवकी मैया की स्तुति करने के लिए सारे देवताओं को लेकर आए थे ना, गर्भ स्तुति करने। तो भगवान को कहते पहले मुझे खबर थी, लेकिन चेष्टितम विहते यज्ञ मानिना तीव्र मन्यत, मैं बहुत क्रोध में आ गया। और क्रोध में आने से क्या हुआ, क्रोध में आने से मेरा ये सारा ज्ञान खत्म हो गया। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 and 3 में भगवान बताते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रंशः, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि क्रोध से क्या होगा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, जो भी आपको पता है ना वो आप भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा ये मेरा बाप है, इसके साथ मुझे कैसे बात करना चाहिए, ये मेरी माता जी हैं, उनके चरण धोने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे पूजनीय हैं, ये सब भूल जाएंगे। इसलिए क्रोध में आकर इंद्रदेव कह रहे हैं कि मेरा जो ज्ञान है वो नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर नंबर 16 में आपको नरक में जाने के 3 रास्ते दिखाते हैं कि अगर किसी को नरक में जाना है तो मैं आपको उसका लोकेशन बताता हूँ, मैप, इधर से जाओ जी, कैसे जाओ। भगवान कहते हैं
कि नरक में जाने के 3 दरवाजे हैं, काम क्रोधस्तथा लोभा एतत्त्रयम् तजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 दरवाजे हैं जो आपको नरक में लेकर जाते हैं। तो मानो अर्जुन पूछे, भाई नरक में थोड़ी जाना है, आप बता रहे हो, एड्रेस तो वहां का बताओ जहां जाना है। तो भगवान बोलते इसलिए बताओ कि इधर नहीं जाओ। अगर काम, क्रोध और लोभ के रास्ते से जाओगे तो नरक में गिरोगे। इतना बता दिया, फिर भी हम लोग उसी रास्ते से जाते हैं, है ना। क्रोध भी आता है, काम, हर वक्त काम रहता है। काम का मतलब होता है इच्छाएं, ये इच्छा पूरी करूं, वो इच्छा पूरी करूं, ऐसे ये प्राप्त करूं, ये प्राप्त करूं। फिर प्राप्त इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है तो लोभ हो जाता है, और भी मिलना चाहिए, और भी मिलना चाहिए, और भी मिलना चाहिए। और पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। बस यही 3 दरवाजों में तो घूमते हैं, आखिर किधर जाएंगे। वो बेचारा भगवान बोल के गया है कि ये रास्ते नरक के हैं, इससे दूर रहो। तस्मात् एतम त्रियम तजेत्। अर्जुन, इन तीनों को त्याग दो। ब्रह्मा इंद्रदेव बोल रहे हैं कि मयेदम भगवान गोष्ठम, हे भगवान मेरा इतना, मैं इतने गुस्से में आ गया था, इतना क्रोध हो गया था कि मेरा सारा ज्ञान खत्म हो गया और मैंने आपके सारे ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वमाहं शरणं गते। तो मानो कृष्ण ने पूछा, अच्छा आपको गुस्सा आया था क्या जब मैंने यज्ञ करने नहीं दिया? तो इंद्र बोलते हैं हाँ। बोला फिर ये गुस्सा खत्म कैसे हुआ? मैं तो कुछ नहीं किया, आपका क्रोध कैसे खत्म हुआ? तो इंद्र कहते हैं त्वयि शानो गृहीतोस्मि, हमारे अंदर जो ये अपराध है ना वो सिर्फ इसी से खत्म होता है। तवेश तव्य मना, आपके द्वारा, ईश मना, हे प्रभु अनुग्रहामि। जब भगवान की कृपा होती है ना तो हृदय के अंदर से सारी गंदगी साफ हो जाती है। ये बात याद रखिए कि आपकी मेहनत से साफ नहीं होगी। हृदय की सफाई आप नहीं कर सकते, आप अपने घर की सफाई का काम कर सकते हो, है ना। सब लोग अपने अपने घर की सफाई का काम कर सकते हैं, तो भगवान को भी अपने घर की सफाई का काम करना पड़ेगा ना। सबके लिए है ये, तो हमारे घर की सफाई की जिम्मेवारी हमारी है और कृष्ण के घर की सफाई की जिम्मेवारी कृष्ण की है। तो कृष्ण का घर कौन सा है? कृष्ण का घर कौन सा है? भगवान कहते हैं चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 15, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं तो आपके हृदय में रहता हूँ। बोलो हाँ, तुम मेरे हृदय में रहते हो, सफाई का काम कर लेना, ठीक है ना। अपने घर को साफ करना, तो बोला डिटर्जेंट तो लाना पड़ेगा, है ना। घर की सफाई करनी है तो उसके लिए भी डिटर्जेंट चाहिए होता है। तो कृष्ण बोलते हैं डिटर्जेंट लाना पड़ेगा। तो कौन सा डिटर्जेंट है? चेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। तो ना हमारा जो ये हृदय है ना वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा डिटर्जेंट गिराना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा महामंत्र को कान के द्वारा सुनना पड़ेगा, मुख के द्वारा उच्चारण करना पड़ेगा, तो हृदय साफ हो जाएगा। तो फिर उनका अनुग्रह प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं तवेशानुग्रहीतोस्मि ध्वस्तस्तंभो यथोवृथम, और जैसे ही आपकी अनुग्रह हुई उसके बाद मेरा ध्वस्त स्तंभो, मेरी सारा जो स्तंभ था, अहंकार था, क्रोध था, वो सब वृत्त होते हैं। ये मैं खाम में एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल कर रहा था, फिजूल की मेहनत थी, करना चाहिए ही नहीं था। मुझे अक्ल आ गई है आपकी कृपा से। क्यों बोला ऐसा? अक्ल क्यों? क्या मतलब, क्या समझ में आया? समझो, भगवान ने पूछा। तब भगवान को बताते हैं कि मेरे से आपके 4 नाते हैं। क्या नाते हैं? तो कहते हैं ईश्वरं गुरुमात्मानं 3,
ईश्वर, आप ही मेरे ईश्वर हो, मुझे जन्म देने वाले, मुझे पालने वाले और मेरा प्रलय करने वाले आप ही हो। और ईश्वरम गुरु, आप ही मेरे गुरु हो, मुझे सिखाने वाले, कृष्णा वंदे जगत गुरु, आप ही मेरे गुरु हो। और उसके साथ आत्मानम, मेरी आत्मा को शक्ति देने वाले परमात्मा भी आप हो। इसीलिए, क्योंकि आपके साथ मेरे इतने सारे संबंध हैं, इसीलिए त्वामहं शरणं गता, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो इस तरह से जो इंद्रदेव हैं वो भगवान की शरण में आते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर इंद्रदेव की प्रार्थना है। उसके बाद श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब इतनी प्रार्थना की, अब 13 श्लोकों में प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने 42 श्लोकों में प्रार्थना की, और इंद्र की बात से कृष्ण इतना खुश हो गए, बस इतना सा 13 श्लोकों में किया, और इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत खुश हो गए। इसलिए शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, श्री शुक उवाच, ये श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है, प्रहसन, प्रहसन का मतलब है मुस्कुरा कर बोलना। इंद्र ने 42 श्लोक, ब्रह्मा जी ने 42 श्लोकों में प्रार्थना की, भगवान ने हंसा तो क्या, देखा भी नहीं। और इंद्र की बात सुनकर प्रहसन इदम अब्रवीत, हंस के ऐसे देखने लगे। तो ना जाने कौन सी बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हमको कभी भी किसी चीज को छोटा या बड़ा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से सोचते हैं ना, वो उस तरह से नहीं सोचते। जहां हमारी सोच समाप्त होती है, उससे कई आगे जाकर उसकी कृपा जो है ना, उसकी वर्षा की समझ में आना शुरू होती है। तो हम अपनी बुद्धि से जज नहीं कर सकते। देखा जाए तो बड़ा अपराध इंद्र का ही था, है ना, बहुत बड़ा था ना, मारना। गैया कितनी प्यारी लगती है कृष्ण को, मैया कितनी प्यारी लगती, गोप गाल सारे ब्रज सखा, उन सबको मारने की चेष्टा की, क्या कोई कम बात है? उसके ऊपर भी इतना खतरनाक वर्षा किया और इतना भयंकर तूफान था, सबको मारने का प्रयास किया, फिर भी भगवान जो है वो ज्यादा खुश है उनसे। और ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा तो कुछ भी नहीं किया था, बच्चों को लेकर गया था, वापस लेकर आया था, तो उनको मारा तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका जो भाव था ना ब्रह्मा जी का, वो उन्हें दूर करने का था। भाव क्या था? ग्वाल बाल को और बच्चों को कृष्ण से दूर करने का था। और इंद्र ने क्या काम किया? उनको निकट लाया, मिलाया। तो एक बात याद रखिए, भक्ति हो या ना हो, वो आपके स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से, लेकिन इतना जीवन में समझ जाओ कि किसी भी भक्त को भगवान से दूर करने की चेष्टा मत करना, वो नहीं फिर माफ करेंगे आपको। अगर खुद से सेवा नहीं होती है, भक्ति नहीं होती है, एटलीस्ट इतना करो, भक्तों को भगवान के निकट आने का कार्य करो, भगवान वैसे ही खुश हो जाएंगे। अगर आपके द्वारा कोई भक्त मंदिर में आता है और भगवान की भक्ति करता है, अगर आपकी कृपा से कोई वैष्णव को भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, भगवान के दर्शन करने का, संकीर्तन करने का अवसर मिलता है, भगवान का प्रसाद खाने का, तो समझो भगवान की कृपा आपके ऊपर पहले होगी, उसके ऊपर बाद में होगी। तो खुद भक्ति करें या ना करें, दूसरों को अवसर जरूर दें। ये बात आपको मैं बताऊं, गोपियां भी कहती हैं। गोपी गीत में गोपियों से पूछते हैं कि भाई सबसे ज्यादा भगवान की भक्ति करने वाले कौन हैं? तो बोला जो भगवान की कथा को सुनाने वाले हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविव्रीडितम
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् ते पदान्तिकम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदास। कि उन सारे जितने दानी हैं ना, उनमें सबसे बड़ा दानी कौन है? जो भक्तों तक ये कथा पहुंचाने का कार्य करता है। वरना तो मैं घर पे बैठी होती, आप भी घर पे बैठे होते, लेकिन जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया है, जैसे भागनारी मंदिर की जो मैनेजमेंट टीम है, जो हर हफ्ते हमारे लिए इतना सुंदर आयोजन करती है कि हम सब मिलकर यहाँ पर भगवत कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, तो भगवान के गोपियां कहती हैं उनसे बड़े भूरिदा जना, उन सब बड़ा दानी और कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि एवं संकीर्तनम कृष्ण मेघनाम भगवान मम मेघ गंभीर है। इस तरह से जब कृष्ण का कीर्तन किया, मतलब कीर्तन का मतलब दो होता है। हमको कीर्तन का मतलब एक पता है कि जब मृदंग बजती है, कृताल बजता है, भक्त लोग संकीर्तन करते हैं, उसको भी कीर्तन कहते हैं। और जब भगवान की कथा होती है, स्तुति होती है, कीर्ति होती है, उसको भी कीर्तन ही कहते हैं। इसलिए कीर्तन के आचार्य कौन है? कीर्तन के आचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु, शुभदेव। कीर्तन के आचार्य शुभदेव गोस्वामी बताए गए। शुभदेव गोस्वामी कौन सा कीर्तन करते हैं? भागवत कथा का कीर्तन करते हैं। और श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज, क्योंकि वो श्रवण करते हैं। तो नवधा भक्ति में अगर हम जाते हैं तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, वो श्रवण जो है ना, जो हम भागवतम श्रवण करते हैं, और कीर्तन अर्थात भगवान की कीर्ति करते हैं। तो यहाँ पर भी बताया एवं संकीर्तितः कृष्णो मघो नाम भगवान मम। इस तरह से मखेना कहते हैं इंद्र को, जो बादल के देवता हैं। मेघ गंभीर आवाजा, मेघ की तरह गंभीर आवाज में प्रहसन इमम अब्रवीत, भगवान जो है, अब कितने छोटे भगवान हैं, वो भी मेघ की तरह गंभीर आवाज में अब इंद्रदेव को कह रहे हैं। छोटे से कृष्ण हैं और वो क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, बोल तो गई बस, चल निकल। अब तुमने बहुत बोल दिया, तो मानो इंद्र ने कहीं ऐसा थोड़ा अपनी चेष्टा से बोल दिया होगा कि बस वो मुझे ना स्वर्ग जाना नहीं है, अभी मैं आपके साथ रह सकता हूँ, जैसे ये गोपियां रहती हैं, ग्वाल बाल रहते हैं, मुझे आपके साथ रहना, क्योंकि जब मैं आपसे दूर जाता हूँ ना, तो मैं ऐश के नशे में और इंद्र के पद के नशे में आपको भूल जाता हूँ, मुझे अपने पास ही रख लो ना। तो भगवान बोलते इट इज नॉट पॉसिबल, हर किसी के लिए मेरे साथ रहना थोड़ी ना संभव है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हर किसी, ये भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 3, भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्ततः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक क्या करता है? वो आध्यात्मिक रास्ते का चयन करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् रतति सिद्धये, और उनमें से भी कोई एक, जब वो 1000 मिल जाते हैं, उनमें से भी कोई एक होता है कश्चित् वेति मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन् माम, उनमें से भी कोई एक होता है जो मेरे पास आ सकता है। हर किसी के लिए संभव नहीं है कि जो भी भक्ति में आगे बढ़ता है, कोई निराकार की तरफ चले जाएगा, कोई देवी देवताओं की तरफ चले जाएगा, कोई किसी संत फकीर के ऊपर चले जाएगा, कोई किधर चले जाएगा। तो भगवान कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः, मेरे पास जो आया है वो तो
डायमंड है। डायमंड जो होते हैं जौहर ही होते हैं ना, वो है। जैसे हीरे की दुकान पे ना हर कोई नहीं जाता, हीरे की खरीदने की औकात हर किसी की नहीं होती है। उसी तरह से भगवान की भक्ति की औकात हर किसी की नहीं होती है, हर किसी का लेवल इतना नहीं है। तो भगवान ने सबको एक ना रास्ता दिया, ठीक है। एक तो तरीका होता है, शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं 2 तरीके होते हैं। आपको अगर ना 84 मंजिल पर जाना है तो 2 तरीके हैं। एक कौन सा तरीका है, लिफ्ट में बैठो, बटन दबाओ, पहुंच जाओ। और दूसरा कौन सा है, हाँ, स्ट्रेस से जाओ, फिर जब भी तभी जाओ, कभी कभी गिरोगे, कभी बैठोगे, कभी थक जाओगे, फिर वापस सोचोगे ना जाने कितनी दफा उतर के फिर तुमको जाना पड़ेगा, पता ही नहीं चली है। तो ये भक्ति का जो मार्ग है वो तो एलिवेटर की तरह, ऊपर से एकदम एरोप्लेन डायरेक्ट से जाओ भगवान के धाम में। बस खाली करना क्या, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई पूछता है कि भगवान के पास कैसे जाना है, तो हम बताते हैं भाई महामंत्र का जप करो, 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो, भगवान के पास जाओगे। बोला वाह, बस इतना आसान से मिल जाएगा क्या, कोई मुश्किल तरीका बताओ। अरे मुश्किल तरीका मतलब क्या, when easy path is available, जब इतना आसान तरीका बताया हुआ है तो फिर मुश्किल रास्ते पे जाने वाला तो कोई महामूर्ख ही होगा ना। जो बुद्धिमान होगा बोलेगा ठीक है लिफ्ट में बैठो, बटन दबाओ। बोलो नहीं, इतना आसानी से थोड़ी जाना है, पता तो चले, मेहनत करूंगा, आत्मा को पहले जो जानूंगा, फिर निराकार को जानूंगा, फिर परमात्मा को जानूंगा, फिर कहीं जाके भगवान को स्वीकार करूंगा। तो भगवान कहते हैं देखो इंद्र, अभी तुम्हारा मेरे साथ चलने का टाइम नहीं आया है, जहां वापिस स्वर्ग, जहां स्वर्ग में जाकर क्या होगा, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। जब वापस आओगे फिर देखेंगे तुमको कहीं ना कहीं व्रज की किसी लता में, किसी पता में, किसी बंदर में, किसी जगह पे देखेंगे तुम्हारे लिए। अगर जगह बनती है तो तुम्हें भी वहां पर जन्म मिल जाएगा, लेकिन अभी यू डोंट डिजर्व दिस, अभी तुम मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए नहीं है। तो कहते हैं मयाति करा मघवन मखभंगननुग्रह मदनुस्मृत्य नित्यम मत्यस्येन्द्रियश्रिया वृषम। मया ते कारी, मतलब मैंने आपको जो कुछ बोला है, जो मैंने आपको आदेश दिया है उसके अनुसार तुमको चलना है। और उसके बाद क्या करना है, मघवन, हे इंद्र, मखभंग, जब मैंने आपका मख यज्ञ को कहते हैं, जब मैंने आपका यज्ञ भंग किया था तो मैंने क्या किया था, मखभंगोनुगृणीता, मैंने आपके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया था। मैंने अपने ब्रजवासियों को जब बोला था कि इंद्र का यज्ञ मत करो, तो मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया था, ये मेरी बहुत बड़ी कृपा थी। इंद्र बोले अच्छा, फिर बोले मद अनुस्मृतीय नित्यम, मैंने कैसी कृपा की थी, क्योंकि तुम मुझे भूल गए थे और मैं चाहता था मद अनुस्मृतीय नित्यम, मैं चाहता था कि तुम मुझे हमेशा याद रखो। मद अनुस्मृतय, मुझे हर वक्त याद रखो। आपको पता है जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? शास्त्रों के अनुसार एक जीव के लिए सबसे बड़ा दुख है भगवान को भूल जाना। इससे बड़ा दुख और त्रिलोकी में कोई नहीं है। और हम कैसे मूर्ख जीव हैं, भगवान को भूल कर भी हम सुखी रहने का सोच रहे हैं कि भगवान से दूर रहकर, भगवान को भूल कर, भगवान का नाम ना लेकर, भगवान की भक्ति ना करके हम शायद सुखी हो सकते हैं। ये केवल हमारी मूर्खता है, ये संभव ही नहीं है। किसी किताब में, किसी संत ने, किसी बड़े से बड़े आचार्य ने बताया नहीं कि आपके जीवन से यदि कृष्ण दूर हो जाएं फिर भी आप सुखी हो सकते हो, असंभव। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई जीव
मुझसे दूर होकर दुख पाता है और फिर उसको मेरी याद आती है, तो समझो उसके ऊपर मेरी बहुत बड़ी कृपा हो गई है। तो मत अनुस्मृत्य नित्यम, यहाँ पर बताया गया, हमारे आचार्य कहते हैं सा हानि, सबसे बड़ी हानि क्या है कि भगवान को भूल जाओ। सा मोह सच विभ्रमा, कि उससे दूर हो जाओ, उससे बड़ा कोई मोह नहीं है। यच क्षणों यापी, अगर एक क्षण कितना होता है ना, छोटी सी देर, थोड़ी सी देर के लिए समझो हमारी पलक झपक दी, उतनी देर के लिए कि अगर आपने कृष्ण को भूल दिया ना, तो समझो आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस यही है, सबसे बड़ी हानि यही है। और जितने भी शास्त्र आपने आज तक पढ़े हैं ना, उन सारे शास्त्रों में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक राजा है, बाकी सारे जो हैं वो उसके नौकर हैं। मेरे वर्ड्स को समझने का प्रयास कीजिए। समझो 100 रूल्स एंड रेगुलेशन सारे शास्त्रों में। फॉर एग्जाम्पल 100 विधि विधान है, विधि निषेध है, उनमें से 99 जो है वो नौकर हैं और एक जो है वो राजा है। वो कौन सा है? मेरे साथ पढ़िए। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न चातुचेत, सर्वविद्धि निषेधास्यु, एतयोरेव किंकर। अभी यहां से समझ में आया? सर्व विधि निषेधाशु, विधि मतलब ये काम आपको करने हैं, निषेध मतलब भक्ति में ये काम आपको नहीं करने हैं। करने कौन से हैं? आपको भक्ति में कौन से कार्य करने हैं? 16 माला जप करना है, एकादशी का उपवास करना है, मंगला संध्या करनी है, भगवान को भोग लगाना, ये सब करने के काम है। और नहीं करने कौन से 4 नियम का पालन करना है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, ये जो है 4 नियम का पालन करना। नशा नहीं करना और मांसाहार नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। ठीक है जी, सारे विधि और निषेध हैं। सर्व विधि निषेधास्यु एतयोर एव किंकर, किंकर कहते हैं नौकर को, वो सारे नौकर हैं। और राजा कौन है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, सततम मतलब कंटिन्यूअस, स्मर्तव्यम मतलब याद करो, कृष्ण को सदैव याद करो। और विस्मर्तव्यो न जातो, एक भी जीवन में ऐसा क्षण नहीं होना चाहिए कि वो आपको भूल जाए। एक ये उसूल जो है वो राजा है। क्या उसूल राजा है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। एक ही चीज को 2 दफा बताया। पहले बोला उसे सदैव याद रखना कृष्ण, और दूसरा उसको कभी भी मत भूलना, ये राजा है। फिर बाकी सब जो हैं वो उसके किंकर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्र को कहते हैं कि मैं तुम्हें उसी राजा प्रिंसिपल को सिखाने के लिए आया था, और ताकि तुम भूल गए थे, इसलिए मैं तुम्हें याद कराने आया था कि तुम्हें मुझे हर क्षण याद करना है। कोई भी ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में ना आए जिसमें तुम मुझे भूल जाओ। और उसके साथ अगर ऐसा होगा तो मत ये इंद्रिय श्रेयाभृशम के इंद्र, मैं चाहता हूं कि तुम सदैव जो है वो अपने कार्यों को करते हुए भी मुझे याद रखो, तभी तुम्हें कभी भी अहंकार, क्रोध, मान, दंड ये सब तुम्हारे मन में नहीं आएंगे। और अगर तुम मुझे भूल गए तभी तुम अपराध करोगे। आज एक भक्त ने मुझसे पूछा कि लोग अपराध करते हैं, क्या उनको भगवान से डर नहीं लगता? है ना, आज संसार में लोग कितने अपराध करते हैं। आप देखो कितने क्राइम्स हैं ना संसार में, हर जगह अपराध ही अपराध है। कभी कभी तो देखते हैं जो दूसरे लोगों को छोड़ो, जो भक्ति के उसमें अभी आ जाते हैं उनके अंदर भी अपराध होते हैं। कितने सारे लोगों के मन में द्वेष है, अपराध है।
तो पूछ रहे थे क्या लोगों को भगवान से डर नहीं लगता। मैंने कहा अगर भगवान से डर लगता होता संसार में पाप क्यों होता, है ना। ये जो संसार में इतना पाप है उसका कारण ही ये है कि हमको याद ही नहीं है कि भगवान है। हम ये बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि वो मुझे देख रहा है, मुझे वॉच कर रहा है। वरना तो कौन ऐसा बेवकूफ है उसको पता नहीं कि मैं कल मरने वाला हूं। हर कोई जानता है कि मृत्यु होगी, मृत्यु से बेखबर नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि अभी जो जीवन है उसमें पाप कर ले, आगे किसने देखा है। भगवान से डर नहीं लगता, उनको लगता है टाइम पीरियड इतना थोड़ा है, कर लो ना फिर देखा जाएगा, है ना। ऐसा लगता है ना। ये नहीं लगता कि ये थोड़ा सा जीवन है, उसको यदि मैंने भगवान की भक्ति में लगा दिया तो फिर आगे इटरनल सुख मिलने वाला है। भगवत धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। बस थोड़ी सी भक्ति कर लूं, इस जन्म में सिंसियर हो जाऊं भगवान से, बस इस जन्म में भगवान के आदेशों का पालन करूं। वैसे भी तो 40 से बड़ी तो खत्म हो गई, बाकी बचा क्या है उसमें सच्चा हो जाऊं बस। अभी इतना थोड़ा सा समय सच्चाई के साथ मैं कृष्ण का नाम लूं, कृष्ण की भक्ति करूं और मुझे इतना जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, भगवत धाम मिल जाएगा, सारे कष्टों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, जीवन का परम आनंद प्राप्त हो जाएगा, जीवन का वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। फिर भी ये चीजों में थोड़ी ना विश्वास है। अगर यही चीजों में विश्वास होता तो फिर क्या होता पता है, सब लोग मंगल आरती पे उठते, सब लोग है ना थूम बसर भी नहीं खाते, सब लोग जो है ना वो भगवान की सेवा करते, सुबह सवेरे पहले उठ के 16 माला जप होती फिर लोग बाहर निकलते। अब तो क्या है, रात निकल जाती है जब पूरा नहीं होता। जो हम भगत बन गए वो भी बाई चांस बन गए, वरना ऐसा अंदर से कुछ था नहीं हमारा कि हमको बनना है। तो ऐसा है, इंद्रदेव को भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे सदैव याद रखोगे तो ही तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करोगे, अपने कर्तव्यों को करते हुए। और इसी के लिए मैंने तुम पर अनुग्रह किया और मैंने आकर तुम्हारा ये यज्ञ जो है वो बंद करा। अब तुम क्या करो, गमयताम शक्र इंद्र, निकलो, ब्रज में इतनी देर नहीं रह सकते, जाओ अपने स्वर्ग में जाओ और अपने कर्तव्यों को पूरा करो। तो भगवान ने यहाँ पर इंद्र को ये आदेश दे दिया कि अब अधिक समय तुम ब्रज में नहीं रह सकते, तुमको उसके लिए स्वर्ग में जाकर तपस्या करनी है। तो यहाँ तक हमने इंद्र जी की प्रार्थनाओं को श्रवण किया। अब उनके साथ और कौन आए थे, सुरभि माता। तो नेक्स्ट वीक हम सुरभि माता की बहुत ही सुंदर प्रार्थना को सुनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं निरपराध भाव से हरि नाम का जप कर सकूं और अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे